सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब। प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक मित्र ने नाम जप के बारे में पूछा है। नाम का जप कैसे करें और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस विषय पर पहले भी बहुत सारी बात हुई है। आज फिर इसी विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जो विषय बार बार विचाराधीन आता है उसी पर ज्यादा चर्चा होती है। साथियों, साहब कहते हैं, श्वासों की कर सुमरणी, करो जपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धरे, सो हम आप आप। सतगुरु बंदी छोड़ क्या समझाते हैं? कहते श्वासों की कर सुमरणी। किसी माला की सुमरण की बात नहीं कह रहे, श्वास की कह रहे। श्वासों की कर सुमरणी, करो अजप्पा का जाप। वो अजप्पा है, किसी जीव के द्वारा जपया नहीं जाता, जीव हो ठहले नहीं। वो अजप्पा है, करो अजप्पा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। परम तत्व उस मालिक का, उस खुदा का, उस बंदी छोड़ का कहते परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपय। सोहम बार बार बताया है, पहले भी बताया है। जैसे ही हमारी श्वास अंदर जाती है तो सो की ध्वनि करते, सो। जैसे बाहर आती है हम, सो हम, सो हम। तो ये जो श्वास का जो चल रहा है ये अजप्पा जाप है। हमने क्या करना है? इस श्वास के साथ जुड़ना है। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हमेशा हमारा ध्यान जो है उस श्वास पर रहना चाहिए। जब हमारा ध्यान श्वास पर रहेगा तो हमारा मन इधर उधर नहीं भागेगा। कुछ टाइम लगेगा, एकदम से ये काम होने वाला नहीं है। धीरे धीरे, धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए। धीरे धीरे ये श्वास पर ये मन टिकने लग जाएगा। हमने क्या करना है? अपनी कमर गर्दन पीठ को सीधा करके बैठ जाना है, सुखासन में, पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में। और अपनी पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग में, नासिका के अग्रभाग में लगाना है, क्योंकि श्वास हमारी नासिका से नाक के द्वारा ही अंदर जाती है और नाक के द्वारा ही बाहर आती है। तो हमने क्या करना है? नाक के अग्रभाग में अपना ध्यान लगाना है। आंखें बंद कर लेनी है और आती जाती श्वास को, श्वास अंदर गई हमने जान लिया, श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आए हमने जान लिया। तो हमारा जो अजप्पा जाप है, जो जाप है, वो स्वयं तो हो रहा है, उसको हमने जान लिया, हम उसके साथ जुड़ गए। तो पूरी सावधानी से, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी चेतनता के साथ, सजगता के साथ हमने इस काम को करना है। श्वास के साथ जुड़ना है, आती जाती श्वास को जानना है। जब हम आती जाती श्वास को जानेंगे तो एक एक श्वास में अजप्पा जाप हो रहा है, उसको हम जान पाएंगे। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, हमारी एक एक श्वास खाली जा रही है, बगैर उसके जा रही है। जब हम जानेंगे, हमारे को बोध होगा, तो हम एक एक श्वास को खाली नहीं जाने देंगे। जैसे ही आप श्वास से जुड़ेंगे, मन इधर उधर भागेगा, मन के अंदर तरह तरह की कल्पना आएंगी, लेकिन मन के साथ आपने बहना नहीं है। साहब कहते हैं ना, मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, बना चढ़ाए कमान पे क्या कर लेगा तीर। अगर आपका मन गया तो जान दे, उसके साथ बहना नहीं है। मन गया तो जान दे, दृढ़ कर, अपने शरीर को सिद्धर रख। और जैसे ही होश आया, हमने काम क्या मिला है? श्वासों को, आती जाती श्वासों पर ध्यान रखना, हमारा फिर यहीं पर मन आ जाएगा। तो मन कहीं नहीं जा सकता। धीरे धीरे ये मन जो है टिकने लग जाएगा, मन निर्मल होने लग जाएगा, मन शांत होने लग जाएगा। साहेबंदी छोड़ कहते हैं,
कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जब ये मन निर्मल हो जाता है, ये शीतल हो जाता है, इसकी चंचलता खत्म हो जाती है, तो ये उस भक्ति में, उस मालिक के मार्ग में पूर्णतः लग जाता है और फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये एक न एक दिन ये मन बड़ा सहयोगी होगा इस आध्यात्म की यात्रा में, उस मालिक से मिलने की यात्रा में। ये मन बड़ा सहयोगी होगा। इस मन को समझें, इसकी चाल को समझें। इसकी चाल को जिसने समझ लिया उसका बेड़ा पार हो गया। तो प्रिय साथियों, जाप, कोई भी जाप, अक्षर जाप की कति नहीं कही है। किसी अक्षर के रटने के लिए सदगुरु बंदी छोड़ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने सिर्फ कहा है अजप्पा जाप की। सोहम जो है वो अजप्पा जाप है, उस जाप के लिए कहा है। सोहम अजप्पा जाप है, उससे हमने जुड़ना चाहिए, उसको जानना चाहिए। पहली वाणी में ही साहब कहते हैं ना, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माही, कबीरा जाने रामजन सुमरण सम कछु नाई। जो सुमरण है वो अजप्पा है, उसमें कोई भी अक्षर का गम ही नहीं, अक्षर को का जाप नहीं है, वो अक्षरों से परे है, सभी 52 अक्षर से परे है, उसमें कोई अक्षर नहीं रटा जाता। साहब ने बार बार इसके बारे में समझाया है। तो साथियों, इसको समझना चाहिए। और जब आप इस विधि से इस तरीके से ऐसे करेंगे तो आपको 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप शीतल रहें। आपने पता है, अगर आप 10 मिनट 15 मिनट साधना करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कम से कम 40 मिनट तक जब आप लगातार साधना करेंगे तो ये मन जो है शीतल होगा। और जैसे ही फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको तरह तरह के, ये जो मन निर्मल हुआ तो आगे की यात्रा, आप पे आगे की यात्रा में प्रवेश करेंगे। और अब उसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, वो आप स्वयं ही अनुभव करेंगे। और जैसे जैसे आपने घंटा, 1 घंटा, 1.25 घंटा साधना करी तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आपका मन शीतल होगा। आप एक ऐसी अवस्था में चले जाएंगे जो अनुभव आपको होगा, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज इस विषय पर कुछ चर्चा हुई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधो सैयद साहिब, बोलो साधो सैयद साहिब।